वेलकम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक जेसीसी पर। आज हम आपके लेके आए हैं एक और नई वीडियो। आज हम बात करेंगे सीएसएस में आईडी सिलेक्टर के बारे में। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एलिमेंट सिलेक्टर क्या होता है, कैसे काम करता है। आज हम उसका ही अगला पार्ट देखेंगे, आईडी सिलेक्टर। आईडी सिलेक्टर क्या होता है, ठीक है। आईडी सिलेक्टर भी ऑलमोस्ट एलिमेंट सिलेक्टर की तरह ही काम करता है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है इसमें, ठीक है। तो आईडी सिलेक्टर हमें कैसे, उसे आईडी सिलेक्टर को कैसे आइडेंटिफाई करना है। आईडी सिलेक्टर को हमने जब कोई एलिमेंट स्टार्ट हो स्टाइल कोड में हैच से, जब हैच से ये स्टार्ट होगा ना, जो हमारा कोड जो हैश से स्टार्ट होगा, ये हमारा जो सिलेक्टर होगा, ये कौन सा सिलेक्टर होगा, आईडी सिलेक्टर होगा। हैश जब हैश से हमारा सिलेक्टर स्टार्ट होगा तो हमारा क्या होगा, आईडी सिलेक्टर होगा। बस बॉडी स्टार्ट होगी, बॉडी को स्टार्ट कर दिया। जो हमारा जो कोड होता है, हमें इसे कहाँ पे लिखना पड़ता है, स्टाइल में, स्टाइल, ठीक है। जो कोड स्टाइल में लिखा होगा वो क्या होगा, वो सीएसएस का पार्ट होगा, वो सीएसएस का कोड है। स्टाइल हम स्टाइल का जो अपना जो टैग है, जी किस टैग के बीच में लिखते हैं, हेड टैग के बीच में लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, तो ये तो हमारा सिंपल ही था कि बस यही बात याद रखना कि आईडी सिलेक्टर क्या होता है। जो सिलेक्टर हैश से स्टार्ट हुए उसे हम क्या बोलते हैं, आईडी सिलेक्टर, ठीक है। बस जब भी ये हमारा बॉडी शुरू हो गई और हमारा पी टैग स्टार्ट हो गया, और इसमें हमने क्या लिखना पड़ेगा, अगर हम जे वाला कोड यूज़ करना चाहते हैं कि हमें क्या लिखना पड़ेगा, आईडी जो भी हमने सिलेक्टर का नाम दिया, हमने नाम लिख दिया। उसके बाद हेलो वर्ल्ड, हमारे हेलो वर्ल्ड जो होगा वो अफेक्ट होएगा। हेलो वर्ल्ड का क्या होगा, जो टेक्स्ट लाइन सेंटर आएगा और इसका कलर जो आएगा वो रेड आएगा, ठीक है। इसको जो हमारा सीएसएस का कोड है, इसको हमें सेमी कॉलन से टर्मिनेट करना जरूरी होता है, ठीक है। अगर टर्मिनेट नहीं करोगे तो आपके प्रोग्राम में दिक्कत आएगी, वो सही से काम नहीं करेगा, ठीक है। चलो इसकी आउटपुट देख लेते हैं। तो हमने जो आईडी हमारा जो सिलेक्टर है वो पहले आई हेलो वर्ल्ड पे हमने यूज़ किया है। जब दिस इज अ पैरा इज नॉट अफेक्टेड बाय स्टाइल, ये जहाँ पे हमने कोई भी आईडी यूज़ नहीं की, ठीक है। चलो इसकी आउटपुट देखते हैं। ये देखो इसकी आउटपुट आ गई, ठीक है। पहले पे हमने हेलो वर्ल्ड पे आईडी यूज़ कर रखी है, जो आईडी सिलेक्टर है उसमें हमने यूज़ किया। तो जो नीचे वाला पैराग्राफ है उस पर हमने आईडी नहीं यूज़ की। अगर हम आईडी सिलेक्टर को यूज़ करना चाहते हैं किसी और के पे भी हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने S2 पे यूज़ करना है, ठीक है। हमने क्या लिखना है वहाँ पे, आईडी पहले नॉर्मल S2 लिखते हैं, ठीक है। तो हेलो, हम कुछ भी लिखते हैं, हेलो आई एम डेवलपर, ठीक है। हम कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। आई एम डेवलपर कुछ भी लिख दिया हमने, H2 को बंद कर दिया, ठीक है। क्लोज कर दिया हमने, H2 को हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद इस प्रोग्राम को हमने सेव किया, ठीक है। हमने सेव किया इस प्रोग्राम को। तो उसके बाद हमने क्या किया, इसको फिर इसको रीलोड किया, ठीक है। रीलोड किया तो ये देखो हेलो आई एम डेवलपर जो भी था हमने लिख दिया, ठीक है। अब इस पे भी हम ये चाहते हैं कि ये वाला कोड अफेक्ट हो, जो आईडी सिलेक्टर हमने लिखा वो S2 तो कोड पे भी अफेक्ट हो। उसके लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, हमें सिर्फ आईडी लिखना पड़ता है, आईडी और उस सिलेक्टर का नाम। उस सिलेक्टर का क्या नाम है, जो भी है उसका नाम लिख देंगे, PRA1, ठीक है। ये लिख दिया हमने। तो अब इसको सेव करते हैं, PRA। तो स्पेलिंग चेक कर लो ठीक से कि आपने लिखी है कि नहीं। तो हमने स्पेलिंग चेक कर ले, वो ठीक है। अब इस प्रोग्राम को रीलोड कर दिया। अब ये देखो जो हेलो आई एम डेवलपर है, इस पर भी कोड अफेक्ट होएगा। ये देखो सेंटर में भी हो गया, उसका कलर भी रेड हो गया, ठीक है। इस तरह से आप आईडी को किसी भी कोड में यूज़ कर सकते हो। आईडी जो हमारा आईडी सिलेक्टर है उसको किसी भी HTML के टैग में के साथ यूज़ कर सकते हो। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, वहाँ पे आईडी लिखना है और इक्वल टू लिख के और डबल कोड में उसको सिलेक्टर का नाम लिखना है। ये हमारा क्या है, आईडी सिलेक्टर, ठीक है। इसी तरह से ये सिंपल सा इंटरनल शीट से अगर हम आईडी सिलेक्टर यूज़ करना चाहते हैं, अगर हम यूज़ करना चाहते हैं कि हमने एक्सटर्नल शीट के साथ, फिर कैसे यूज़ करेंगे वो भी देख लेते हैं, ठीक है। हमने आईडी सिलेक्टर एक लिख लिया, जहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, ग्रीन कर लेते हैं उसका कलर ग्रीन। जो भी आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हो, ठीक है। मैं ग्रीन लिख रहा हूँ, ठीक है। ग्रीन लिख दिया मैंने। तो जहाँ पे मैं जो सेंटर कर रहा था अब इसको राइट कर दूंगा, ठीक है। राइट, ठीक है, राइट किया मैंने। तो अब इसको मैं स्टाइल को यूज़ करना, ठीक है, ठीक है। उसके बाद मैंने इस कोड को डिलीट कर दूंगा, मैं इस कोड को मैं डिलीट कर दूंगा, ठीक है। उसके बाद लिंक, ठीक है, रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट,
स्टाइल शीट जो भी होगा स्टाइल शीट, उसके बाद एच रेफरेंस उस फाइल का नाम, ठीक है, वो क्या स्टाइल डॉट सी एस एस क्या है, उसकी एक्सटेंशन, ठीक है। तो अब इसको सेव करते हैं, तो उसका नाम क्या है, उसका नाम भी, हाँ उसका नाम भी PR1 है, तो ठीक है। तो चलो इसको देखते हैं, इसको हमने सेव किया, Ctrl+S से सेव कर लिया इसको। अब देखते हैं कि इस पर अफेक्ट होता है कि नहीं। तो रीलोड किया मैंने इसको, ये देखो अफेक्ट कर गया, ठीक है। हमारा आईडी जो हमारा आईडी सिलेक्टर था वो हमने जब ये आईडी सिलेक्टर कैसे काम किया, हमने एक्सटर्नल शीट में लिखा जी, एक्सटर्नल CSS होती है उसके थ्रू ये काम किया, ठीक है। उसके थ्रू हमने काम किया और जहाँ पे हमने एक्सटर्नल शीट को ऐड कर लिया, रिलेशन जहाँ पे RE लिखना पड़ता है, स्टाइल शीट लिखना, ठीक है, जो कंपल्सरी है। उसके बाद एच रेफरेंस में हमने क्या लिखा है, स्टाइल CSS का हमने नाम दिया, जो भी आपकी जो भी आपकी CSS फाइल का नेम होगा वहाँ पे आप वो लिखोगे, ठीक है। वहाँ पे हमने वो लिख दिया स्टाइल डॉट सी, फाइल का नेम आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, .css लिखना जरूरी है, ठीक है। इस तरह से वो CSS की फाइल बनेगी, उस CSS फाइल को जहाँ पे ऐड कर लिया और जहाँ पे उस आईडी को हमने यूज़ कर लिया, ठीक है। ये हमारा था हैश आईडी सिलेक्टर, ठीक है। तो आज हमने इंटरनल आईडी सिलेक्टर भी देखा और एक्सटर्नल शीट में भी यूज़ करके आईडी सिलेक्टर को देखा, ठीक है। सिंपल सा हमारा प्रोग्राम था। अगर आपको इसमें कोई भी दिक्कत हो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे कमेंट करना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।